विठलनाथ जी ने देखा कि अब सूरदास जी थोड़े वयोवृद्ध हो गए हैं, इनको एक सेवक दे दें। गोपाल नाम का एक सेवक दे दिया, गोपाल नाम का एक सेवक दिया। सूरदास जी अब उस गोपाल सेवक की हाथ पकड़ के चलते थे, उसी के संग ही बैठते थे, वही खिलाता था, पिलाता था, सब क्रिया वही करता था। एक दिन की बात, श्री सूरदास जी भोजन कर रहे थे और गोपाल आकर के थाली लगा जाता और हाथ पकड़ करके स्पर्श करा देता, यहाँ रोटी है, ये सब्जी है, ये कढ़ी है, ये पकौड़ी है, ये मिष्ठान है, ऐसा सब बता देता। सूरदास जी बोले जल कहाँ है? तो बोले बाबा जल तो लायो नहीं मैं, रुक जाओ अभी ला रहा हूँ, आप प्रसाद पानो शुरू करो, मैं जल लेके आऊँ। और वो तो मन चला बालक, जैसे ही बाहर गया तो बाहर खूब सारे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने गोपाल को बुला लिया तो उनके संग खेलने चला गया, तो भूल गया कि भीतर जल देके आना है। सूरदास जी ने धीमे धीमे रोटी सब्जी सब पाना शुरू किया, पाते 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 कवल कंठ में फंस गया और ऐसे फंसा कि महाराज बस अब तो स्थिति है कि आवाज नहीं निकले। गोपाल गोपाल बोल तो रहे थे लेकिन बोल नहीं पाए, अब तो खांस खांस के बुरा हाल, जल मिले नहीं। सूरदास जी बेचारे नेत्र है नहीं, कहां ढूंढने जावे अब जल। अरे गोपाल कहां है भैया, जल्दी जल्दी दे जा भैया, बोल नहीं पाते हैं, फिर रुक जाता है गला, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, श्वास रुक जाती है। उस गोपाल ने तो नहीं सुना, लेकिन गिरिराज जी के ऊपर बैठे हुए गोपाल जी ने सुन लिया। बोले मेरो सूरदास बेचारों कहीं पधार नहीं जाए। सो अपनी सोने की झारी लेकर के ठाकुर जी भागे और ठाकुर जी भाग करके गए और सूरदास जी जिस चौकी पे बैठे थे वहां जाकर के अपनी झारी रखी और अचक से सूरदास जी का हाथ उठा के झारी पकड़ा दी। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति ये नहीं देखता किसने हाथ पकड़ा, अब वो भी नेत्रहीन। जल मिला, तुरंत लेकर के उसको पीने लगे, उसका पान करने लगे, कंठ की जो स्थिति उसको ठीक करने लगे। ठाकुर जी चले गए, गोपाल आया, बड़ा डरा डरा सहमा सहमा सा जल का पात्र लेकर 2 घंटा बाद आया। यहाँ तो सूरदास जी प्रसाद आदि पा करके प्रेम से हाथ बात पहुंच करके बैठे थे, चिंतन कर रहे थे ठाकुर जी का। इतने में गोपाल आयो, बाबा मुझको क्षमा कर दियो, नहीं विलंब है मुझको आवे में, आपने जलपान कियो कि नहीं, लो जल ले लो। सूरदास बोले का बोले लाला, अरे पी तो लियो जल, तेने पिवाए तो दियो मुझको। गोपाल बोलो मैंने नहीं पिवाया बाबा, मैंने तो कोई जल दियो ही नहीं, मैं तो पात्र लेके अभी आयो। अरे पात्र मेरो गले में कवल फंस गयो, तेने हाय के हाथ मेरो पकड़ायो तभी तो मैंने पियो। गोपाल ने पीछे मुड़ करके जब चौकी की ओर देखा तो सोने की झारी रखी है। सूरदास जी ये सोने की झारी यहाँ कहां आई? अरे मैं सत्य बता रहा हूं, मैं तो बाहर खेलवे में लग गयो, मैं जल पिलावे नहीं आयो, कौन आयो? सूरदास जी के तो नेत्र सजल हो गए। अरे भक्त वत्सल दीन दयाल गोपाल प्रभु, अरे मैं गोपाल गोपाल कह के गलो पकड़ के बैठो या मारे, अरे मुंह तो पता चल गया सोने की झारी है। बोले हाँ, नेत्र सजल। बोला मुकुद है, जल्दी झारी लेकर के शीश से लगा में, फिर सुगंध ले में, वहां में से सुंदर पेश सुगंध आ रही है। बोले अरे ये तो श्रीजी बाबा की है, चल भैया लाठी लेके चल ऊपर गिरिराज जी पे, गुसाई जी को देके आ जाए वापस। झारी मांझ मूझ करके लेकर के गए, रोते जा रहे हैं रास्ते पर, कितने कृपालु हैं नाथ, कितनी कृपा करते हैं, कितना अनुग्रह करते हैं। ऊपर पहुंच गए, गुसाई जी जैसी झारी दिखाई, बोला अरे ये तो श्रीजी बाबा की झारी है। सूरदास जी आपके पास कैसे? झारी मतलब जल पीने का पात्र। आपने गिरधर लाल जी के पास भी झारी जी दर्शन किए होंगे, उसमें ऐसे एक स्रोत निकला रहता है जलपान का, आपके पास कैसे आई? तो पूरा वृत्तांत बताया तो गुसाई जी भी भावुक हो गए।